हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे ज़रोधा पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कि हमारे लिए इंट्राडे में कितने चार्जेस देने पड़ते हैं और इक्विटी डिलीवरी पर हमारे लिए कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। उससे पहले अगर आप ज़रोधा पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ज़रोधा पर ब्रोकरेज चार्जेस को। दोस्तों, ब्रोकरेज चार्जेस को देखने के लिए हम चलते हैं गूगल पर और वहाँ पर हम सर्च करेंगे ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस। तो हम यहाँ पर गूगल पर आएंगे। गूगल पर आने के बाद हम यहाँ पर सर्च करेंगे ज़रोधा ब्रोकरेज चार्जेस। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगी, लिस्ट ऑफ ऑल फीस चार्जेस एंड टैक्सेस ऑन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ज़रोधा। हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे चार्जेस, लिस्ट ऑफ ऑल चार्जेस एंड टैक्सेस, यानी कि ज़रोधा पर जितने भी टैक्सेस और चार्ज लगते हैं उनकी सारी लिस्ट हमारे लिए यहाँ पर दिखाई देगी। अब आप नीचे आएंगे, फ्री इक्विटी डिलीवरी। अब आप यहाँ पर देखोगे फ्री इक्विटी डिलीवरी, यहाँ पर हमारे लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। अब फ्री इक्विटी डिलीवरी का मतलब है जैसे आपने किसी भी स्टॉक्स को आज बाय किया तो उसके लिए आपको आज ही सेल नहीं करना है, उसको आप कल सेल करोगे, परसों सेल करोगे या एक साल बाद सेल करोगे, तो यहाँ पर आपके लिए इक्विटी पर कोई भी चार्जेस या टैक्सेस नहीं लगता है। यहाँ पर आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप उसको सेम डे में बाय करोगे और सेम डे में सेल करोगे तो फिर वो इंट्राडे में आ जाता है। अगर आप उसको आज बाय करोगे और आज बाय करने के बाद कल या परसों सेल करोगे तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना होता। अब हम और नीचे आते हैं। अब आप यहाँ पर देखोगे इंट्राडे एंड फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडेड। यहाँ पर आपके लिए देना होता है फ्लैट 20 रुपये और 0.03%, विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर आप 1000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो उसका 0.03% जो भी कम होगा, या तो उसमें 20 रुपये लगेंगे या 20 रुपये से कम होगा 0.03%, तो जो भी कम होगा वो आपका यहाँ पर लगेगा। अगर आप 1 लाख रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो दोनों में से जो भी कम होगा वो आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में लगेगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई भी चार्जेस लग सकता है, यानी कि या तो 20 रुपये लगेंगे या अगर उससे कम आ रहा है 0.03% तो आपका वहाँ पर वो चार्जेस लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका इंट्राडे ट्रेडिंग में इतने लगते हैं चार्जेस, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे हम आते हैं फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, यानी कि अगर आप ज़रोधा पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर एब्सोल्युटली फ्री, जीरो कमीशन एंड डीपी चार्जेस। यहाँ पर आपके लिए डीपी चार्जेस भी नहीं देना पड़ता। तो अगर आप ज़रोधा पर कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या खरीद रहे हो तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। दोस्तों, जैसे हम नीचे आएंगे, अब आप यहाँ पर देख सकते हो इक्विटी, करेंसी और कमोडिटी। यहाँ पर आपके लिए पूरी लिस्ट दी हुई है ज़रोधा चार्जेस की। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ज़रोधा चार्जेस है, इक्विटी डिलीवरी है और इक्विटी इंट्राडे। अब हम यहाँ पर इस कैलेंडर में देखेंगे कि कितना चार्ज हमारे लिए देना पड़ रहा है। सबसे पहले हम ब्रोकरेज को देखते हैं। ब्रोकरेज में हमने देखा कि इक्विटी डिलीवरी यहाँ पर हमारे लिए 0 ब्रोकरेज देना पड़ता है, यानी कि हमने आज किसी स्टॉक्स को बाय किया और उसको हम कल या परसों सेल करेंगे तो वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है 0। लेकिन हम इंट्राडे में किसी स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, यानी कि सेम डे हमने स्टॉक्स को बाय किया और सेम डे हम स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं, तो उसका 0.03% या 20 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके लिए इंट्राडे में ब्रोकरेज के रूप में देना पड़ता है। आप यहाँ पर देख सकते हो 0.03% और 20 रुपये एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा वो आपके लिए यहाँ पर देना पड़ेगा ब्रोकरेज चार्जेस के रूप में। उसके बाद आता है STT और CTT। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये होता है टैक्स। अब आप देखोगे इक्विटी डिलीवरी में 0.1% ऑन बाय एंड सेल। यहाँ पर आप किसी भी स्टॉक्स को बाय करोगे या सेल करोगे तो आपके लिए उसका 0.1% यहाँ पर देना पड़ता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और अगर आप स्टॉक्स को इंट्राडे में बाय करोगे तो इंट्राडे में आपके लिए देना पड़ता है 0.025% ऑन द सेल साइड, यानी कि जब आप इंट्राडे में स्टॉक्स को सेल करते हो तब वहाँ पर आपके लिए 0.025% देना पड़ेगा। बाइंग की साइड आपके लिए इंट्राडे में कोई भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर आपके लिए इतना समझ में आया। उसके नीचे जब हम आते हैं, उसके नीचे आता है ट्रांजैक्शन चार्जेज, यानी कि जब आप NSE से किसी स्टॉक्स को बाय करते हो या BSE से किसी स्टॉक्स को बाय करते हो तो वहाँ पर हमारे लिए ट्रांजैक्शन चार्जेज देना पड़ता है। तो अब आप इसमें देखोगे, यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी में हमारा NSE पर भी सेम है और BSE पर ही सेम है 0.0034%। और आप इंट्राडे में देखोगे तो इंट्राडे में भी हमारा लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर आपके लिए ट्रांजैक्शन चार्ज दोनों में सेम ही देना है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर आप इक्विटी डिलीवरी में करो।
उसके बाद आता है जीएसटी, यानी कि जीएसटी आपके लिए कितना देना पड़ेगा, 18% ऑन ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज। यानी कि ऐसे अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो ब्रोकरेज तो आपका यहाँ पर 0 है, और आपका जो ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा उस ट्रांजैक्शन चार्ज का आपके लिए 18% देना पड़ेगा जीएसटी। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो या तो आपका 20 रुपये या आपका 0.03% में जो लगेगा वो प्लस जीएसटी उसका प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज उसका जो जीएसटी होगा 18% आपके लिए यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि इक्विटी में आपके लिए 18% जीएसटी देनी है ब्रोकरेज का प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज का, और इंट्राडे में आपके लिए देना है 18% जीएसटी ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस का। तो इक्विटी में हमारा ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगता, तो यहाँ पर केवल हमारा ट्रांजैक्शन चार्जेस पे जीएसटी लगेगी इक्विटी डिलीवरी में, और इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज दोनों पर 18% जीएसटी लगेगी। उसके बाद आता है सेवी चार्जेज। आप सेवी चार्जेस को देख सकते हो, सेवी चार्जेस 10 रुपये पर करोड़, यानी 1 करोड़ पर आपके लिए 10 रुपये देने पड़ते हैं सेवी को चार्जेस के रूप में। और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 10 रुपये आपके लिए देने पड़ेंगे 1 करोड़ रुपये पर। उसके बाद आता है स्टम्प चार्जेज। स्टम्प चार्जेज होता है 0.01% और 1500 पर करोड़ ऑन बाय साइड, यानी कि अगर आप लोग 1 करोड़ के स्टॉक्स को बाय कर रहे हो तो आपके लिए 1500 रुपये या 0.01% देना पड़ेगा स्टम्प चार्जेस के रूप में। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए देना पड़ेगा 0.003% और 300 रुपये पर करोड़ ऑन बाइंग साइड। यहाँ पर केवल आपके लिए बाइंग की साइड 300 रुपये देने होंगे पर करोड़ पर, और यहाँ पर आपके लिए देने पड़ेंगे 1500 रुपये पर करोड़ पर। केवल बाइंग की साइड देने हैं, यहाँ पर जब आप सेल करोगे स्टॉक्स को तो वहाँ पर आपके लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। तो उम्मीद है आपके लिए ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब आप यहाँ पर देखो, ये तो हमारा ब्रोकरेज चार्जेज आप यहाँ पर देखोगे, पहला ब्रोकरेज है, उसके बाद ये हमारा एसटीटी चार्जेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये 2 हमारे चार्जेज हैं। उसके बाद इतनी हमारे टैक्सेस हैं, ट्रांजैक्शन टैक्स है, जीएसटी टैक्स है और स्टम्प चार्जेज। उसके बाद सेवी चार्जेज। इसमें दोस्तों एक चार्जेज ऐड और नहीं है जो कि देना होता है हमारे लिए डीपी चार्जेज। डीपी चार्जेज मैं आपके लिए बताऊं, डीपी चार्जेज हमारे लिए तब देना पड़ता है जैसे हमने आज किसी स्टॉक्स को बाय किया इक्विटी में, इसको बोलते हैं सीएनसी वाले, यानी अगर आपने किसी स्टॉक्स को सीएनसी में बाय किया तब हमारे लिए वहाँ पर डीपी चार्जेज देना होता है। डीपी चार्जेज अप्रोक्सीमेटली 15 या 16 रुपये होता है, क्लियर आप पता कर लेना। जो सीएनसी में हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए डीपी चार्जेस देना पड़ता है। सीएनसी का मतलब होता है कि हमने आज किसी स्टॉक्स को बाय किया, हम उसको कल सेल करें, 1 हफ्ते बाद सेल करें या 1 मंथ बाद या 1 साल बाद सेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए डीपी चार्जेस देना पड़ता है। तो आप वही देख सकते हो कि जो इक्विटी डिलीवरी है वहाँ पर हमारे लिए ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन वहाँ पर हमारे लिए डीपी चार्जेस लगता है। तो डीपी चार्जेस लगभग 15 या 16 रुपये होता है, जो आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर ये सारी जरोदा की टैक्सेस एंड चार्जेस की लिस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो। इतनी सारे टैक्सेस एंड चार्ज हमारे लिए जरोदा पर पे करने पड़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा किस तरीके कितने चार्जेस हमारे लिए यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।